गाइस एवरीवन, ये बीए ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज का एडमिशन टेस्ट पेपर है 2022-23 सेशन का। आपको जो टाइम दिया जाता है इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का रहता है। बाकी ईयर के जो है आपको जो पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एएमयू के अप्रोक्सीमेट सारे पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कोई क्वेश्चन बुकलेट में कोई चेंज तो नहीं है, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, तो आप इन्विजिलेटर से वो बुकलेट चेंज कर सकते हो इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर को आप बुक करके चेंज कर सकते हो। ब्लैंक स्पेस जो है वो आप क्वेश्चन बुकलेट में रफ काम करने के लिए कर सकते हैं और ओमार बेस्ड रहता है। देखते हैं पेपर किस तरह का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना मोहम्मद अली वाज एसोसिएटेड विद, तो द कैमरेड। कैमरेड क्या है? कैमरेड वाज अ वीकली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है डेट वाज पब्लिश्ड एट इन 1911 से 1914 तक ये पब्लिश्ड रहा। उसके बाद ये बैन हो गया था। अल हिलाल, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकाला, ये भी न्यूज़पेपर है। द इंडिपेंडेंट, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो 1916 से वो 86 से सॉरी स्टार्ट हुआ। और सैयदुल अखबार 1836, ये उर्दू का न्यूज़पेपर है। द फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, तो फर्स्ट जो मिल स्टार्ट हुई थी वो कब से हुई थी? 1855 से स्टार्ट हुई थी। और कहाँ? बंगाल, यानी रिसरा रिसरा बंगाल। और उसके जो एंटरप्रेन्योर थे, किसने स्टार्ट की थी? ये जॉर्ज एक्लैंड ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज एक्लैंड ने की थी। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, किसने स्टार्ट की थी? जॉर्ज एक्लैंड ने की थी। कब हुई थी? 1855 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बंगाल, रिसरा में हुई थी। ओके, आपके इसमें 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। जहांगीरी महल इज़ इन द, तो जहांगीरी महल इन द आगरा फोर्ट। गौतम बुद्ध इज़ आल्सो नोन एज, गौतम बुद्ध का और हम क्या कहते हैं? शकिया मुनि या सिद्धार्था शकिया मुनि कहते हैं। इन विच इंडिया स्टेटेड द कलमकारी आर्ट फ्रॉम ओरिजिनेट, कलमकारी आर्ट जो है ओरिजिनेट कहाँ से हुई? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्योंकि आंध्र प्रदेश का ही का हिस्सा था तेलंगाना, तो अब सेपरेट हो गया, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। हु वाज इंडिपेंडेंस इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। इंडिया हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड इज़ नोन एज, वो जनपीत अवार्ड होता है और जो कि 22 लैंग्वेज में दिया जाता है। द बुलंद दरवाज़ा कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इज़ सिचुएटेड एट फतेहपुर सीकरी। विच गेम इज़ एसोसिएटेड विद संतोष ट्रॉफी, तो फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी का अवार्ड दिया जाता है सिंस 1941 से। वाट इज़ द प्लेस कॉल्ड वेयर इज़ अ रिवर मीट्स सी, यहाँ रिवर मिलती है समुद्र, तो उससे हमें उस एरिया को क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? एस्चुरी कहते हैं। विच सिटी हैज़ डिक्लेयर्ड एज द इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, तो अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद गुजरात को हम क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कंसिडर किया जाता है। जबकि देखिए आगरा, जयपुर, हैदराबाद ये बाद में हुए, तो फर्स्ट जो है हेरिटेज सिटी क्या है? अहमदाबाद। ड्यूरिंग 11th प्लान 2007-12, द प्लान आउटले एंड एग्रीकल्चर हैज़ डिक्लाइंड टू 18.5, यानी डी आंसर है। देखिए 12th 5 ईयर जो प्लान था वो आपका 2012 से 17 था, लेकिन ये डिमोलिश हो गया कहाँ? 31 दिसंबर 2014। उसके बाद क्योंकि प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाता था, उसके बाद प्लानिंग कमीशन को ख़त्म डेमोलिश कर दिया गया 31 दिसंबर 2014। और 1 जनवरी 2015 यानी 2015 में क्या है? नीति आयोग। और दोनों के चेयरमैन यानी प्लानिंग कमीशन के जो 31 दिसंबर 2014 में प्लानिंग कमीशन थे, उसके चेयरमैन कौन थे? और 1 जनवरी नीति आयोग के चेयरमैन कौन थे? दोनों ही नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। प्लानिंग कमीशन का भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता था और नीति आयोग का भी। ओके। हु कंपोज्ड द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। अमंग दीज विच वन इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू इन मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा है।
सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट। फेमस फॉर काय के लिए है? ये टाइगर के लिए हैं। फेमस फॉर टाइगर। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गिव वोटिंग राइट्स टू वुमेन? तो सबसे पहले जो वोटिंग राइट्स दिया था वो न्यूजीलैंड 1893 में दिया था वुमेन्स को। द बुधन ग्राम दान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाई पिनोवा वेव। किसने किया था? पिनोवा वेव। ये आसाम ग्रामदान एक्ट 1961 एंड आसाम बुधन एक्ट 1965। Bread becomes moldy during monsoon season due to the growth of mass mycelium of rhizopus. Rhizopus किसकी वजह से होता है? rhizopus की वजह से। Asexual reproduction takes place while budding in east. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in the year 1972. Latin Gazette, a bi-weekly journal of news and essays, was published in Urdu. Who among the following Sufi Sant is known as दाता गंज बख्श? दाता गंज बख्श किसे कहा जाता? अल हुजवीरी साहब को कहा जाता। ये 11वीं सेंचुरी में थे। ये इनकी जो पैदाइश हुई थी 1009 में हुई थी गजनी यानी अफ़गानिस्तान में, और इनकी जो डेथ वफात हुई थी 25 सितंबर 1072 लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। प्लेस ऑफ रियल डेटा दातागंज लाहौर। ये क्वेश्चन जो है लेटन गजट वाई वीकली जर्नल ऑफ न्यूज़ एंड एसेज वाज पब्लिश्ड इन उर्दू। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा 21 का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि 90% तो उर्दू है इसमें, लेकिन 10% का मुझे डाउट है, तो प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा। बुल्ले शाह प्रोड्यूस्ड हिज मिस्टिकल पोइट्री इन। तो पंजाबी, इन्हें बुल्ले शाह को हम फादर ऑफ पंजाबी इनलाइटनमेंट भी कहते हैं। द सूफी सेंट इंटरेस्टेड विद द टाइटल सुल्तान अल माशिक इज़। तो किसे कहा जाता है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम टू इंडिया फ्रॉम विच सिटी? कहाँ से आए थे? बगदाद। A Frenchman, doctor, political philosopher and historian Francois Bannier was associated with the Mughal court during the reign of Shah Jahan. Apart from being personally devoted to the Qadri Sant, Emperor Jahangir was also associated with the Vaishnava yogi. तो Gossip Jadrab, option A is correct. एम्पायर अकबर टॉम इज़ सिचुएटेड इन, कहाँ है? सिकंदरा यानी आगरा में है। सिकंदरा आगरा में है। इनकी जो अकबर के जो पैदाइश हुई थी वो आपकी 15 अक्टूबर 1542 में हुई थी। अमरकोट राजस्थान सिंध जो आज के टाइम में पाकिस्तान के पास है वहाँ हुई थी, और जो इनकी वफात या डेथ जो हुई थी वो 27 अक्टूबर 1605 में हुई है आगरा में। व्हेन एम्पायर अकबर डाइड हिज एज वाज, वो जब वो ख़त्म हुए तो कितनी एज के थे? वो 63 ईयर्स के थे। और कब ख़त्म हुए थे? 27 अक्टूबर 1605। ओके। द फर्स्ट इशू ऑफ तहज़ीबुल अखलाक वाज पब्लिश। जो तहज़ीबुल अखलाक जो रिसाला है वो पहला जो कब शाये हुआ? 18 दिसंबर 1870 को हुआ। 1870 में दिसंबर के महीने हुआ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 500 meters square. If the length of the sheet is 25 centimeter, find the perimeter of the sheet. बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए हम जानते हैं एरिया क्या होता है। देखिए एरिया होगा रेक्टेंगुलर, हमें दिया होगा 500 मीटर। ओके, तो एरिया होता है लेंथ टू ब्रेथ। एरिया की जगह 500 रख दीजिए, और इसमें लेंथ हमें ये दी हुई है, ब्रेथ नहीं दी हुई है, तो हमें सबसे पहले क्या है? ब्रेथ निकालनी है। तो 500 को 20 से आप डिवाइड कर दीजिए तो बी क्या आ जाएगा? आपका 20 आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है? क्योंकि रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर होती हैं। ओके, तो इसलिए 4 इंटू ए कर सकते हैं। तो 320 से
ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया है 500 मीटर और ब्रेथ है सॉरी लेंथ है 25, यही तो है, सही है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ होता है, ओके, लेंथ टू ब्रेथ। तो एरिया हमारा कितना है 500, लेंथ 25 है, ब्रेथ हमें निकालनी है, यही तो करना है। तो बी इधर ले आइए, 25 इज इक्वल टू 500, इस तरह से कर सकते हैं। बी इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 25, 25 टू ज़ा 50 और 0, तो बी कितना आ गया 20 आ गया, ओके। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है। 2 लेंथ कितनी है 25 गिवन थी और ब्रेथ हमने कितनी निकाली 20 निकाली, ओके। क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 40, तो कितना आ गया 90 मीटर आ गया। तो 90 मीटर जो है इसका आंसर होना चाहिए, ये सॉरी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो मीटर में, तो बी आंसर होगा इसका। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320, पेरीमीटर है उसका एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है उसका क्या पेरीमीटर कितना है 320 है। तो पेरीमीटर क्या होता है 4 पी इज इक्वल टू 4 इंटू ए, क्योंकि चारों साइड बराबर होती है रेक्टेंगल की। तो 320 को 4 से करोगे तो ए जो साइड कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी, ओके। अब पेरीमीटर क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है ना, साइड कितनी आ गई, साइड आ गई हमारी 80, और पेरीमीटर क्या होता है इसका स्क्वायर का, ए स्क्वायर होता है यानी साइड का स्क्वायर, तो 80 का होल स्क्वायर करोगे यानी 80 इंटू 80 क्या होगा 8 जा 64, 6400 होगा ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई स्कूल टीम वन 6 गेम हिज दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम्स वन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर जो जीती थी वो 4 गेम जीती थी और इस साल कितनी जीती है वो 6, सही है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज, तो कितना इंक्रीज हुआ, देखिए परसेंटेज इंक्रीज, तो ये यहाँ कितना इंक्रीज हुआ 2, क्योंकि 6 इस साल 6 और पिछले साल 4, तो 4 में 6 यानी 2%, और कितने में 4 इंटू 100 कर दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ओके। इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 50%, ओके। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, तो बहुत आसान सी सीरीज है ये, 2 7 17 32 52 और 77। इसमें किया क्या गया है, 2 में 5 जोड़ लीजिएगा, फिर 7 में 10 15 20 25, यहाँ 77 के बाद 30 जोड़ेंगे, तो 77 और 77 प्लस 30 तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, ओके। अफ़गानिस्तान किसकी अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल है, तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, वेना है, ओके। कैनिब्रा ये ऑस्ट्रेलिया की है। बुदापेस्ट हंगरी की कैपिटल, और डेनमार्क की जो है कंट्री है वो किस इसकी कैपिटल क्या है, कोपनहेगन, ओके। सैम रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड, देखिए 9th रैंक ला रहा फ्रॉम द टॉप, 9th, ये 9th में नंबर पे, तो इसका मतलब इससे आगे 8 होंगे ना, ओके। टॉप की वजह से ये 9th ला रहा है, और बाकी क्या है, एंड 38 फ्रॉम द बॉटम, 38 जो है फ्रॉम द बॉटम, यहाँ से क्या है 38 यानी इसका मतलब 37 होंगे, 38 में तो ये हो जाएगा ना, तो 37 प्लस 8 और प्लस ये 1, क्योंकि 38 में तो ये होगा, ओके। तो एक इसे जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ लीजिए आप, 37 8 और प्लस 1, ओके। तो कितना आ जाएगा 816, क्योंकि 7 रिकॉर्ड 816 और ये 4 यानी 46। तो कितने टोटल स्टूडेंट होंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास 46।
क्योंकि 9th रैंक 8 ऊपर होंगे और 37 क्या है नीचे होंगे, एक तो वो खुद होगा ना, समझ रहे हैं आप, यानी कि 9वीं रैंक में तो 8 इससे आगे होंगे, और ये बॉटम की तरफ से 38वीं रैंक है तो 38 में तो ये खुद होगा ना, तो 37, तो यहाँ इसे यहाँ कंसिडर करेंगे क्योंकि एक बंदा तो ये है 8 और 37 प्लस 1, ओके, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 को 4 से किया 8, फिर 2 8 जा 16, 8 को 16 से करेंगे 128, 16 को 128 से करेंगे क्योंकि फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ओके। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, पहले इन दोनों का हुआ तो ये होगा, फिर इन दोनों को किया ये हुआ, 16 आ गया, 2 8 16, 8 16 128 120। अब इन दोनों का करेंगे 16 इंटू 128 का तो 2048 आएगा, ओके। ये करके देखिएगा आप। द सिनोनिम ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक इज, स्टम्बलिंग ब्लॉक का सिनोनिम क्या होगा? स्टम्बलिंग यानी हडल, बैरियर, ऑब्स्टेकल, बार, हिंडरेंस, ओके, तो ऑप्शन सी होगा। इफ़ एल इंटू एम, तो एल जो कौन सा नंबर पा रहा है वो 12 और ये एम 13 पा रहा है, तो इसका सिर्फ यह है अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है वो किस नंबर पा रहा है, सिंपल वो रख देना है, बहुत ईजी है। तो यू 21 पाता है और डब्लू 23 पे, ओके। इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल द वेस्ट बिकम? तो ये सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए ये क्या होता है, नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ओके। ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। ये कंडीशन होती है। अब इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट जो है ये क्या बन गया, नॉर्थ, चलिए इसे नॉर्थ बना देते हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट, ये वाला नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, जब ये वेस्ट बन गया तो नॉर्थ वेस्ट, तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, ये हमारा साउथ हो जाएगा, इसे हम साउथ कर देते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट जो हो जाएगा हमारा, वो हमारा ईस्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये ईस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या हो जाएगा, तो ये वेस्ट क्या होगा, ये वाला अब क्या हो जाएगा, ये ईस्ट है ये साउथ है, तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट और साउथ दोनों के बीच में है तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ओके। तो साउथ ईस्ट। द वेदर इज रियली गुड टुडे, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, इजंट इट? बैप्टिज्म ऑफ फायर मीन्स, बैप्टिज्म ऑफ फायर का क्या है, आर्टिफिकल इंट्रोडक्शन टू अ न्यू एक्टिविटी। द समर, जैसे एग्जांपल, द समर टू ऑस्ट्रेलिया वाज ट्रूली अ बैप्टिज्म ऑफ फायर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ सेवर, टू कट ऑफ? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, तो इसका मीनिंग है वर्किंग लेट इनटू द नाइट, working late into the night. The word myriad means a very large number of something, तो innumerable यानी ऑप्शन ए होगा। वन हु इज बियॉन्ड एनी चेंज और रिफॉर्म इज इनकॉर्जिबल या ऑप्शन डी। 100 years old man is सेंटिनेरियन कहलाता है। नो वन बट इज हिज कंसुएंस enjoined him to come back to earth, the underlined phrase means return to reality. One who walks in sleep is called an somnambulist, somnambulist कहते हैं जो नींद में चलता है। He grew tired of her flattery and her slave like attitude. The antonyms of always is seldom.
ऑलवेज का जो एंटोनिम अपोजिट होगा वो सेल्डम होगा। डाई विद वंस बोट्स ऑन मीन्स टू डाई फाइटिंग। द एंटोनिम ऑफ लिक्विशस का यानी बातूनी, तो उसका खामोश होना चाहिए ना। रेटिसेंट, क्योंकि गैरुलस भी बातूनी होता। फ्लुएंट, जो फ्लुएंट बोलता। गैलिब भी, ये गैलिब खैर चालाकी से बोलता है, जिसमें चतुराई होती है। सही है, झूठ भी इस तरह से बोलेगा कि जैसे सच बोल रहा है, इसे ग्लिप कहते हैं। और फ्लुएंट यानी फ्लुएंट इंग्लिश, और गैरुलस से बातूनी, तो रिटिसेंट। ओके, ऑप्शन बी। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। Hina does not have enough money to buy the new dress she wants. A system of naming things, nomenclature. He said to them, "Don't make a noise. Choose the best indirect speech." He asked them not to make a noise. Who One who dies for a noble cause is a martyr. A disease which spreads by contact, कॉन्टेजुअस यानी फ्लू, कोल्ड और स्टैफ थ्रेड वगैरह, ये क्या है, आपका कॉन्टैक्ट के बेस पे होता है। तो कॉन्टेजुअस। आई विश आई वर आ मिलीनियर। द एंटोनिम ऑफ प्रोफेन यानी सेकुलर। प्रोफेन का क्या होगा, सेक्रेट। द एंटोनिम ऑफ वेनिरेट, कंडेम। I never miss a football match. I have been fond of the game since my childhood. I get in hot water to get into trouble. My friend took his first pay to the bank to deposit in his account. The ties that bind a family together are so tenuous that they can hardly withstand any strain. Option C. The teacher called for an explanation of his conduct. The bureaucrat was indicted for his role in the scam. The synonym of wave is decline. The synonym of amalgamate यानी जो मिलती हैं कंपनियां, उसे कहते हैं अमलगामेट, यानी वो एक यूनिट बन जाती हैं, तो टू यूनाइट। वी शुड फॉरगिव हिम बिकॉज हिज सिचुएशन हैड सम extenuating circumstances. Option C. He is exceptional good at solving mathematical equation. The aim of education in all school is to bring about the best in students. The principal congratulate Saad on topping the exam. One of his favorite pastimes was talking about his travel. The manager fell ill, so they had to put off the meeting. The fireman finally managed to put out the fire. Salid is not happy with the logo the designed for him. He managed himself by a piece of cloth. It is just a question of spending a few rupees to get the work done. He buys eggs by the dozen. The sun sets in the west. Ghee is made from milk. Bamboo is used for making many useful things. After having his breakfast, Aditya will be going out for a morning walk. Option C. A 15-year-old is not old enough to vote in an election. Sometimes, while living in a foreign country, one craves for a special dish from home. The underlined word means यानी craves, 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 desires. It costs about 500 rupees to have a tooth filled. Keep two pencils handy while taking the examination. The underlined word means near.
Many embarrassing situations occur because of a misunderstanding. This plant has grown so big that it should really be moved outside. Iron pipes must be painted to keep them from getting oxidized. The underlined word means oxidized यानी rusty. While athletes usually expect to achieve their greatest feat in their teens, 20s, opera singing don't reach the dash of their vocal power until middle age. Zenith. The doctor presentation went into great detail about the supposed benefits of the treatment and failed to discuss its side effects. Ravi was the most mercurial of young people, but as an adult was able to temper his wild fluctuations in personality, becoming a much more responsible person. The synonym of commensurate yani proportionate. Despite his reputation for dishonesty, the correct meaning of the word back to the drawing board yani starting all over again. Back to the drawing board, starting all over again. He succeeded incredibly fake with affectations that seemed unnatural and forced. 20 pupils witnessed the accident, yet their testimony यानी उनकी गवाही was not accepted in court. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये आपका बीए ऑनर्स लैंग्वेज का फॉरेन लैंग्वेज का एडमिशन टेस्ट पेपर था 2022-23 का। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।